50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. पहलगाम हमले पर संसद में हो रही बातचीत का सबसे अहम मोड़ तब आया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, जिस भाषण का पूरे देश को इंतजार था। इवन सत्ता पक्ष के लोगों को भी इस भाषण का इंतजार था, क्योंकि विपक्ष का नेता पूरे विपक्ष की तरफ से उन सवालों को सत्ता के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ था जो देश के सवाल माने जा रहे थे, जो सवाल जनता सरकार से पूछना चाहती थी, जिन सवालों पर सीधे सीधे सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। पिछले 2 दिन की परिचर्चा में रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, कई मंत्री, विदेश मंत्री और कई सांसदों ने सरकार की तरफ से देश को यह समझाने की कोशिश की कि हमला सही था और देश ने जो बदला ले लिया वो कार्रवाई बिना किसी सवाल के जवाबों के साथ देश के सामने रख दी गई। और उसके बाद वो वक्त आता है जब राहुल गांधी पूरे तेवर के साथ, संयम के साथ, सधी हुई भाषा में भी जो आक्रामक तेवर हो सकता है इसका परिचय देते हुए कि भाषा और देह भंगिमा में जरूरी नहीं कि आक्रामकता दिखे, वो आपके तर्क, तथ्य और सवाल में भी दिख सकती है। हां, उस सवाल को पूछे जाने के पीछे जितनी न्यूनतम आक्रामकता देह भाषा और वाचिक भाषा में होनी चाहिए, इसको साधते हुए राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर इंदिरा गांधी का 50% भी तेवर, हिम्मत हो तो इसी सदन में खड़े होकर के वो बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है और हमारे देश का एक भी लड़ाकू विमान नहीं गिरा है। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम है। ये वो वक्त था जिसमें राहुल गांधी को पता था कि उनके बाद अभी प्रधानमंत्री को बोलना है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। उस जवाब के पहले सीधा सवाल पूछकर राहुल गांधी ने अब तक पूरे विपक्ष की तरफ से, देश की उन तमाम करोड़ों लोगों की तरफ से एक बॉल सीधे नरेंद्र मोदी के खेमे में फेंक दी, जिसको अब बिना खेले अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, भले ही वो नेहरू को गाली दें, भले ही वो नेहरू की आलोचना करें जैसा कि अमित शाह ने किया, भले ही वो अतीत की कांग्रेस की गलतियों को दिखाएं जैसा कि बीजेपी अमूमन करती है, लेकिन इन 2 सवालों का जवाब दिए बिना अगर प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो माना जाएगा कि इन सीधे 2 सवालों से सरकार बच रही है, यानी कहीं उलझी हुई है। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
और उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए तरीके से चीफ डिफेंस, जो सेना के सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनके बयान और कुछ और बयानों को सधे हुए भाषा में पूछते हुए कहा कि कैसे उनके हाथ बांधे गए थे, और इसका उदाहरण लेते हुए रक्षा मंत्री के सदन में दिए हुए बयान को कोट किया और बताया कि इतने बजकर इतने मिनट पर हमला शुरू हुआ, इतने बजकर इतने मिनट पर 9 ठिकानों पर हमला पूरा हो गया, और इतने बजकर इतने मिनट पर, यानी इतने मिनट के बाद ही पाकिस्तान को यह बताया गया कि हमने क्या नहीं किया और क्या किया। Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindhur. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। Meaning, the government of India informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. अपने इस भाषण के बाद राहुल गांधी सरेंडर वाली बात को बोलते हुए अपने पक्ष को मजबूत कर गए, क्योंकि उसके पहले भी देश में कई बार वो बोल चुके हैं नरेंद्र सरेंडर। यहां उन्होंने बाकायदे तथ्य के साथ यह साबित करने की कोशिश की कि नरेंद्र सरेंडर गलत नहीं है, राजनीतिक बयान नहीं है। उसके पीछे यह तर्क था कि सेना के हाथ बांध करके कि आप पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक नहीं करेंगे, और फिर भी पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सैनिकों को भेज दिया गया। यह वायुसेना का कहीं से भी पूरा सम्मान नहीं है, और यह ऐसा लगता है कि दोनों हाथ बांध करके युद्ध के मैदान में ढकेल दिया गया। अनिल चौहान जी कहते हैं कि सवाल, जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर सवाल, जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify
and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? और इसके बाद राहुल गांधी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख का मुद्दा उठाया। वो मुद्दा उठाया जिस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। वो मुद्दा उठाया कि कैसे अमेरिका इस पूरे खेल के पीछे खेल कर रहा था और प्रधानमंत्री जी जिसे आप दोस्त बोलते थे, जो आप विश्व गुरु बनने का, ग्लोबल लीडर बनने का दावा करते थे, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ पाए कि पाकिस्तान को हर तरह से मदद देने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को प्रोटोकॉल तोड़ करके स्वागत किया, अपने साथ बिठाया। कहें प्रधानमंत्री यहां खड़े होकर के कि हाउ डेयर यू ट्रम्प टू डू दिस, आपने कैसे यह कह दिया। हिम्मत इंदिरा गांधी वाली होनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर यह कहें कि जो व्यक्ति भारत पर आतंकी हमलों का केंद्र है, जिसके बयान, जिसकी नीतियां, जिसके काम भारत विरोधी हैं, उस भारत विरोधी पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका कैसे बुला करके अपने यहां इस तरह के ट्वीट कर सकता है। ये भारत की विदेश नीति पर ऐसा हमला था जिस सवाल को प्रधानमंत्री को जवाब देते बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख वाली बात को किस तरह से रखा। Now, we have, according to this government, they have deterred Pakistan. And the mastermind of the whole operation is lunch with the president. Mastermind. After that, the president of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. अपनी तमाम बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप भी विश्लेषण करें। नागरिक आप हैं। नागरिक के तौर पर आपने अगर सत्ता पक्ष को एक मौका दिया है कि वो देश चलाए, हालांकि वो गठबंधन में चल रहा है, नीतीश और नायडू के साथ चल रहा है, अकेले वो 300 पार नहीं हो पाए, 400 पार नहीं हो पाए, इसलिए सत्ता पक्ष को सहयोग लेकर के सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन उसी जनता ने विपक्ष को अपने वोट से इतनी ताकत दी है कि अगर सरकार देश के हित में काम न कर रही हो या कोई ऐसा काम कर रही हो जो देश की जनता के हितों से टकरा रहा हो, तो जनता आपको ताकत देती है। आप हमारे विपक्ष के नेता होंगे। वही भूमिका एक समय में
अखिलेश यादव ने अपने भाषण में निभाई, डीएमके के सांसदों ने अपने भाषण में निभाई, वही भूमिका विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान में दिखी और उसको साध करके एक जगह करके पर्याप्त तेवर के साथ राहुल गांधी ने निभाया। और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी के आखिरी के हिस्से को गौर से सुनिएगा। गौर से इसलिए सुनिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत की सेना का अपमान विपक्ष कर रहा है, आप एक सवाल पूछिएगा कि इस बयान में से किस जगह भारत की सेना का अपमान दिखा। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आप विपक्ष के सभी नेताओं के बयान सुन लीजिएगा। वो सारे नेता खड़े होकर के पहले भारतीय सेना की तारीफ करते हैं, वो भारतीय सेना का शौर्य का बखान करते हैं, लेकिन सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से को उसी तेवर के साथ सदन के सामने, पूरे देश के सामने रखा कि प्रधानमंत्री जी, ये देश आपकी छवि, आपकी राजनीति और आपके पीआर से बड़ा है। ये देश, इस देश की सेना और इस देश की संप्रभुता आपकी राजनीति से बहुत बड़ी चीज है। कृपा करके अपनी राजनीति के लिए, अपनी पीआर के लिए और अपनी छवि को बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश में इस देश की सेना और इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ न करें। गौर से सुनिएगा राहुल गांधी के आखिरी के चंद मिनट। This entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything, but they did not mention the people who died in Pahalgam. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. और जाते जाते इसीलिए राहुल गांधी ने कहा भी कि हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो सेना के हाथ बांधे, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो आंख में आंख डाल करके ट्रंप जैसे व्यक्ति को यह न कह सके कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो सेना के शौर्य को कमजोर करे, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए। वो यहां तक बोल गए कि भाई सेना को तो आपको फुल छूट देनी चाहिए, जैसा इंदिरा गांधी ने दिया कि जाओ जो करना है करो। और राहुल गांधी ने तथ्य और तर्क के साथ यह साबित करने की कोशिश की कि कैसे भारत सरकार ने सेना के शौर्य को पूरी तरह से उपयोग होने नहीं दिया और तमाम शर्तें ऐसी रख दी जिसकी वजह से वह अंतिम परिणाम नहीं आया जिसकी देश प्रतीक्षा कर रहा था। और इसीलिए उन्होंने कहा हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो हमें कमतर बनाए। The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion, and it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time, and we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, खत्म करो काम को, like Indira Gandhi did. राहुल गांधी के पूरे भाषण को सुनने के बाद मैं आपसे सवाल करता हूं, आप प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे
तो हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। और हम इसलिए विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि अगर सत्ता पक्ष को आपने देश चलाने की जिम्मेदारी दी है तो वो किस तरह चला रहे हैं, और विपक्ष को आपने सत्ता से सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी है, जनता की तरफ खड़े होकर के सरकार से आंख में आंख मिलाकर अपनी बात कहने की जिम्मेदारी दी है, तो विपक्ष उस पर कितना खरा उतरा। कितने खरे उतरे अखिलेश यादव जब उनकी पार्टी को तीसरी बड़ी पार्टी बनाई गई। इसलिए पिछली वीडियो हमने अखिलेश यादव पर बनाई, ये वीडियो हम राहुल गांधी पर बना रहे हैं, और उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी की भी बातों का विश्लेषण आपके बीच में जरूर लेकर आएंगे। लेकिन नागरिक आप हैं साहब, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़ने की बजाय तथ्य और तर्क पर अपनी राय बनाइएगा। इसी गुजारिश के साथ इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कहिएगा, लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा मकसद पूरा हो, जागरूक हो, सजग हो, और एक सजग नागरिक ही लोकतंत्र की हिफाजत कर सकता है। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत और ताकत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।